वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। मौक़िफ़ अपनाया कि अभी मुल्जिमान का मजीद किरदार साबित होना है, मुल्जिमान की गिरफ्तारी दरकार है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। हाजिरी मुकम्मल करवाने के बाद अदालत ने दोनों को जाने की इजाज़त दे दी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने अपने दलाइल में कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब है। CFO उस्मान समेत 2 मुल्जिमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए, जिस पर मुल्जिमान के वकील अमजद परवेज ने कहा अदालत के सामने गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। दोनों मुल्जिमान को बुलाकर 2-2 घंटे बिठाया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस का चालान 1.5 साल बाद जमा कराया गया। ये 1.5 साल तक ढूंढते रहे कि शायद कोई सबूत मिल जाए। तमाम हालात अदालत के सामने हैं, गिरफ्तारी बनती ही नहीं है। पिछले दौरे हुकूमत में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग की गई। सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी केस और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत में भी पेश हुए। मौक़िफ़ अपनाया, रमज़ान शुगर मिल्स केस में अपने दलाइल खुद भी पेश करना चाहूँगा। जज ने कहा कि आपको पहले भी मौका दिया गया था, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले इस्तदा है अदालत एक और मौका फराहम करे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ के वकील ने मुस्तकिल हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर कर दी। अदालत ने 20 जून को केस का रिकॉर्ड मांग लिया। आइंदा समाअत पर गवाहान के बयानात पर जिरह के लिए मुल्ज़िमान के वकला को भी तलब कर लिया। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि FIA ने अदालत से आज दरख्वास्त की है कि उन्हें शहबाज और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के बरवक्त नोटिस की वजह से ये मुमकिन हुआ। अवाम अदालतों से उम्मीद करते हैं कि अदालतें इंसाफ करें और कानून नाफिज करें। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम पाकिस्तान पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। PTI के रहनुमा फर्रुख हबीब का कहना है कि 18 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद होना थी, 4 माह होने को हैं और फ़र्द जुर्म मौखर की जा रही है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानत मनसूख करके गिरफ्तारी अमल में आनी चाहिए। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला बगैर तात्तुल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले चुका है। इन करप्शन केसेस का फैसला बगैर किसी ताख़ीर के किया जाए। महंगाई की शहबाज स्पीड ने अवाम को रोंद डाला। 2 रोज में तीसरा बड़ा झटका। बिजली और तेल के बाद गैस भी महंगी। ओगरा ने गैस की कीमतों में 45% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। PTI रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं हुकूमत खुद बहरान पैदा कर रही है और अपनी नाअहली का बोझ अवाम पर डाल रही है। गैस की कीमतों में इजाफे का IMF से कोई ताल्लुक है, ना ही बिजली की कीमतों का। हमें अच्छी तरह पता है कि IMF की शराइत क्या हैं। ऐसा लग रहा है ये किसी मिशन पर आए हैं। पाकिस्तान की मईशत जो 6% पर जा रही थी, जिसका इन्होंने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है। खुद ही क्राइसिस क्रिएट करते हैं और फिर खुद ही अपनी नाअहली की सारी कीमत अदा करने के लिए लोगों पे बोझ डाल देते हैं। तो ये तो लग रहा है कि मईशत जो है उसको ऐसा झटका देंगे कि ये अगले 10 साल ना उठ सके मईशत। गैस की कीमत का तो IMF के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ाई है, इसका भी IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है IMF कितना रेट बढ़वाना चाहती थी। जुलाई के अंदर 8 रुपए नहीं रेट बढ़ाना चाहती थी, वो तो 2 रुपए के करीब 2 रुपए यूनिट के करीब उस वक्त बात हो रही थी हमारी, और हम उस पर भी नहीं मान रहे थे। कंप्लीटली पॉलिसी मेकिंग का फेलियर था जो आपका रुपया पिछले 45 दिन में बैठा। इसका कोई इकोनॉमिक फंडामेंटल से ताल्लुक नहीं था। अभी तक तो लग रहा है कि ये किसी मिशन पे आए हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो 6% पे दूसरे साल जा रही थी उसका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देना। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत के नालायक वज़रा अपने तजुर्बे गरीब अवाम पर कर रहे हैं। बिजली पेट्रोल के बाद गैस की कीमतों में इजाफा शर्मनाक अमल है। IMF ने झुकने का कहा तो मिफ्ता अपने बॉसेस समेत लेट ही गए हैं। मिफ्ता फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर अवाम को थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं गैस की कीमतों में 45% इजाफा हुआ। इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी एजेंडे पर कारबंद है कि मुल्क को माशी बदहाल करना है। इक़दाम से इंडस्ट्री बंद होगी, लाखों लोग बेरोज़गार होंगे, ग्रोथ रुक जाएगी, एक्सपोर्ट मुतासिर होगी, खसारा बढ़ेगा। हरगिज़
हर गुजरता दिन तबाही की नई दास्तान रकम कर रहा है। शहबाज गिल ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का अगला मुमकिना मौक़िफ़ इमरान खान ने IMF से मुआहदा किया था कि घी की कीमत 625 रुपये की जाएगी। ये आवाम को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि इन्हें लगता है कि आवाम साईं है। इन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान को डाकुओं के हवाले किया जा चुका है। एक और ट्वीट में शहबाज गिल ने लिखा कि सरकारी रिकॉर्ड्स के बाद सरकारी माल पर भी आग की कार्रवाई पुराना तरीका वारदात है। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में आतिश ज़दगी से करोड़ों की अद्वियात जलकर खाकस्तर हो गईं। पंजाब भर में गैस का बहरान संगीन हो गया। टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। बिजली की लोड शेडिंग और अब गैस बंदिश के बाद पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स बंद हैं। ज़राए ने बताया है कि सिस्टम में LNG बरवक्त शामिल ना करने पर गैस की किल्लत हुई। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का कहना है कि LNG का जहाज़ कराची लंगर अंदाज ना होने की वजह से गैस की कमी आई। कैप्टिव पावर प्लांट वाली टेक्सटाइल मिल्स की गैस बंद की गई। LNG जहाज़ लंगर अंदाज होने के बाद गैस की किल्लत ख़त्म होगी। बिजली की कीमत में इजाफे से अवाम में गमो गुस्सा। कहते हैं हुकूमत एक के बाद एक बिजली अवाम पर गिरा रही है। महंगाई मार्च करके अवाम को बेवकूफ़ बनाया, बिजली सस्ती का वादा किया मगर हुकूमत में आकर बिजली महंगी की, लोड शेडिंग बढ़ा दी, हमारे कारोबार तबाह हो गए। हुक्मरान हमें जहर देकर खुद हुकूमत करते रहें। जल्द बंद की जाएं। लेस्को हुकाम ने हुकूमत को तजवीज़ दे दी। कहा दुकानें प्लाजे मगरिब से पहले बंद हो जाने चाहिए। मज़र इकबाल से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मज़र, मज़ीद क्या तजावीज़ दी गई हैं लेस्को हुकाम की जानिब से? जी देखें, इस वक्त मुल्क में बिजली का बहरान जारी है और 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इस पर लेस्को हुकाम ने हुकूमत को एक तजवीज़ दी है कि बिजली बचत के लिए दुकानें और तजारती मराकज़ जल्द बंद कर दिए जाएँ और मगरिब से पहले दुकानों को बंद होना चाहिए और सुबह 8 बजे इनको खोला जाना चाहिए। तो इस से लोड शेडिंग में वाक़या कमी हो सकती है। प्लाजे दुकानें बंद होने से 1000 मेगावाट लोड घरों के लिए मिल सकेगा और रहायशी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने में मदद मिलेगी। लेस्को हुकाम ने जो तजवीज़ हुकूमत को भिजवाई है उसमें यह कहा गया है कि बिला वजह रात 12 बजे तक दुकानें खोलने से बिजली की जो है वो कमी हो रही है। सर्दियों में औकात ये वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हमें अपना सिस्टम बचाने के लिए कारोबार के औकात कार में तब्दीली लाना होगी। अब देखना यह है कि हुकूमत इस तजवीज़ पर किस हद तक अमल करती भी है या नहीं करती। बहरहाल लेस्को हुकाम ने बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत को ये तजवीज़ दी है कि कारोबारी मराकज़ दुकानें जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम मगरिब के वक्त तक खोली। शुक्रिया आपका मज़र इकबाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 60 रुपये इजाफे के बाद फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ। जी, मौजूदा हुकूमत की जानब से 2 बार 30 रुपये जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। 60 रुपये इजाफे के बाद तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी अपने किरायों में इजाफा कर दिया है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये मुफ्ता इस्माइल कहता था कि मैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं करूंगा, अब इसने 2 दफ़ा 30 रुपये इजाफा किया है। वाई तो इससे ये साबित हो गया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका नवाज है। किराए बढ़ने से बड़ी परेशानी हो रही है। अब गरीब अवाम रोटी को तरस रहे हैं। 150 से 200 रुपया लाहौर का और 300 साढ़े 250 इस्लामाबाद का किराया बढ़ गया है। किराए बढ़ने से हर आदमी परेशान है। ये तो हर आदमी, गरीब आदमी जो भी है, हर कोई कारोबार किसी के भी नहीं है जब से हुकूमत आई है। उनका एक ही मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की जाए ताकि किराए में जो है वाज़े कमी हो सके। जी, आए रोज़ बढ़ती महंगाई पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा इस हुकूमत ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। ये खुद को संवारते हैं, अवाम की नहीं सोचते। दिन भर काम करके 800 से 900 कमाते हैं, लेकिन महीना ख़त्म होने से पहले पैसे ख़त्म हो जाते हैं। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रुक करेंगे सियालकोट का। इस वक्त ख्वाजा आसिफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जो 4 साल जिन लोगों ने अय्याशियां की हैं, करप्शन की है, दवाइयों, खाने पीने, गंदम और चीनी, हर मामले में जो है पैसा बनाया गया है। आज वो शख्स जो पाकिस्तान का अपने आप को मुतक़िल हुक्मरान कहता था, एक भगोड़े की तरह पेशावर में बैठा हुआ।
पुराने जमाने में जब दिल्ली से बादशाह निकाले जाते थे, वो कहीं ना कहीं जाके पनाह ले लेते थे। कोई अफगानिस्तान में ले लेता था, कोई ईरान में ले लेता था। इसने भी इस्लामाबाद से निकाला गया पेशावर में जाके, और वहां पे बातें क्या करते हैं कि हम अफगानिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दिए जाएंगे, पाकिस्तान की अफवाज तबाह कर दी जाएगी। ये एक एजेंडे के तहत बरसरे इक़्तिदार आया। ये जिन लोगों का नॉमिनेटेड था वो पाकिस्तानी नहीं थे। ऐसी ताकतें हैं। ये अब हमारे एटमी प्रोग्राम की बात करता है, ये उस एजेंडे पे काम कर रहा था कि हमारा एटमी प्रोग्राम जो है वो ख़त्म किया जाए और उसको किसी के हवाले किया जाए। पाकिस्तान की दिफा को जो है वो बेयारो मददगार बना दिया जाए। जो अंदरूनी हमारे अदारे हैं उन पे भी अटैक करते हैं, हमारे एटमी प्रोग्राम पे भी अटैक करता है, पाकिस्तान की सालमियत पे अटैक करता है। 74-75 साल में हम सियासतदानों में बड़े इल्जामात लगे होंगे, सच भी होंगे, झूठ भी होंगे, गलत भी होंगे, सही भी होंगे, लेकिन ये जो है ये काम जो है किसी सियासतदान ने माजी में नहीं किया कि एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान को दफाई तौर पे, माशी तौर पे और इखलाकी तौर पे जो ज़बान जो है सोशल मीडिया पे इस्तेमाल होती है वो किसी महज़्ज़ब मुआशरे की ज़बान नहीं है, किसी महज़्ज़ब कौम की ज़बान नहीं है। इसने नौजवान नस्ल को जो तलकीन की है अपने अमाल से, अपने किरदार से और अपनी ज़बान से, अपने बिहेवियर से, अफसोस है, दुख है कि हमारी नौजवान नस्ल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसकी तकलीद कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये सारा प्रोसेस जो है ये रिवर्स होगा और पाकिस्तान जो है एक ऐसे सिमत की तरफ अपना दोबारा सफ़र जो है उसका आगाज़ करेगा जो मुल्क की सलामती हर लिहाज से, दफाई लिहाज से, माशी लिहाज से, माशी सलामती के बगैर जो है दफाई सलामती भी जो है वो खतरे में पड़ जाए। तो मैं एक फंक्शन था या एक वो कहिए न कि एक मंसूबे का बड़ी ताख़ीर के बाद उसका इफ्तिताह हो रहा है, लेकिन मैं चाहता था कि यहाँ पे मीडिया मौजूद है, मीडिया की वसातत। आप देखें वो कल मियाँ शहबाज शरीफ गया है, वो स्टाफ कॉलेज जो है कमांडेंट स्टाफ कॉलेज जो कोयटा का उनकी ग्रेजुएशन थी, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को क्यों बुलाया। उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया, उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलाया है। ये जो कर्टिसीज एक्सटेंड होती हैं कि किसी कौमी इदारों में वो जो उस वक़्त के हुक्मरान होते हैं उनको बुलाया जाता है, यानी आपने कोई बैग करवा लिया है कि बगैर आपकी वजारत उज़्मा के पाकिस्तान नहीं चल सकेगा और नए हुक्मरान जो हैं आज के या कल के आने वाले उनको आपकी मर्जी के बगैर जो है वो किसी फंक्शन पे या किसी तकरीब में मदऊ भी ना कर सके। ये तंग नजरी की जो है ना वो एक्सट्रीम अलामत है। ये शख्स जो है आज भी वो सरकारी खर्चे पे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खर्चे पे हेलीकॉप्टर उनका इस्तेमाल कर रहा है, सिक्योरिटी उनका इस्तेमाल कर रहा है, रोटी भी उन्हें पले खा रहा है क्योंकि आदत नहीं है इसको। जेबें आज भी चेक करें तो खाली होंगी। सारी उम्र जो है इसका हाथ लोगों की जेबों में रहा है। अगर तुमने हुक्मरानी क्लेम करनी है और तुम कहते हो कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो लड़ाई लड़ो ना, जाके इस्लामाबाद बैठ के लड़ाई लड़ो। सबसे ज्यादा पंजाब ने तुम्हें सीटें दी, पंजाब से लड़ाई लड़ो। आज तक इसके मेंबरों ने इस्तीफे नहीं दिए हुए, वो सारी कागजी कार्रवाई है। वो बेताब हैं कि वो वापस असेंबली में आए और पार्टी के अंदर चलें। उनकी पार्टी का अपना मामला है, मुझे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जो है मुफ्तबरी आज भी इसकी जारी है। पहले इस्लामाबाद में थी, अब पेशावर के अवाम में पेशावर के जो वसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल हैं, वो अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उस दिन आया है, हमसे तकरीबन 500 गज दूर जो है इसके कारकुन जो थे वो दरख्त जला रहे थे, पौधे जला रहे थे, खुद नहीं आया वहाँ पे। उससे 2-3 किलोमीटर पीछे सेंटोरस के पास जो है एक मामूली सा जलसा करके 10-15 हज़ार बंदे का और चला गया। और कारकुन जो है उस आंसू गैस भी और जो भी रात में जो है कानून नाफिज करने वाले अदारों ने जो भी वहाँ पे इकदाम उठाए, वो इसके कारकुनों ने। आपके शहर का भी कोई लीडर नहीं पहुंचा था, जेड़े फड़े गए सन वो आप ही फड़े गए सन, कोई नहीं पहुंचा, यहां से कोई वर्कर नहीं पहुंचा। और जब इक्तदार था पूरा टब्बर जड़ा है वो लगा रहेगा सी उत्ते काम दे उत्ते, जेड़े भी काम ते लगे दे सन। और जब आजमाइश का वक्त आया पार्टी के ऊपर कोई नजर नहीं आया। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ेंगे। दीरबाला में तहरीक इंसाफ के जलसे में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से काफिलों की शक्ल में जुलूस पिंडाल की तरफ रवां दवां हैं और इसी हवाले से वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे जमील खान रोगानी से बात करेंगे। जी जमील। इस वक्त मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट वाड़ी के ग्राउंड में मौजूद हो, जहां पर कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा शुरू होगा। जलसे के लिए जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से कारकुन काफिलों की शक्ल में पंडाल में दाखिल हो रहे हैं और लोग काफ़ी पुरजोश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान और दीगर पार्टी के जो मरकजी सूबाई कायदीन हैं वो भी यहाँ जलसे में शिरकत करेंगे। इस जलसगाह में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग दाखिल हो रहे हैं। जलसे के लिए जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं वह दीर पुलिस और इसके साथ साथ दीर लीव्स के जो नपरी है उनको तैनात कर दी गई है और पंडाल के जो दाखिली और खारिजी रास्ते हैं वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जी कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहबाज हुकूमत की 40,000 रुपए से कम आमदन वाले अफराद को सब्सिडी। मरियम औरंगजेब ने आवाम को मामू बना दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बड़े फ़ख्र से सब्सिडी हासिल करने का तरीका बताया। कहा 786 डायल करें और रजिस्टर्ड हो जाएं। हर वो शख्स जिसकी आमदन 40,000 से कम है उसको इस पेट्रोल की इंक्रीज के बाद साथ 2,000 रुपया दिया जा रहा है। खाली 786 के ऊपर कॉल करें, कॉल लाइन है 786, उस पर कॉल करें और आपको ये 2,000 आपकी इनकम लेवल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी चेक करके आपको ये 2,000 रुपया मिलेगा मंथली। पोर्टल में खुशामदी। इस सर्विस के सब्सक्रिप्शन चार्जेस ₹2.38 अलावा टैक्स रोजाना है। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल की तीसरी मंजिल पर लगने वाली आग इमारत की दूसरी तरफ भी भड़क उठी है। रेस्क्यू सर्विसेज ने मजीद गाड़ियां तलब कर ली हैं। इस वक्त रेस्क्यू की 25 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। क्या सूरत हाल है वहां पर जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हसन हफीज से। हसन, ये कहेगा अब तो 7-8 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। क्या बता रहे हैं रेस्क्यू हुकाम का, कब तक इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा और क्या वजूहात हैं, क्या मुश्किलात हैं वहाँ पर? देखें, इस वक्त जो सुबह से आग लगी हुई है 5 बजे से अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। आग दोनों तरफ से भड़क उठी है। अस्पताल की मेन बिल्डिंग है, तमाम बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया है। आला जो हैवी मशीनरी है उसको तलब कर लिया गया है। रेस्क्यू की 25 गाड़ियां यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन ताहाल नाकाम हैं। जो हैवी मशीनरी है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की उसको भी मंगवाया गया है, यहाँ पर वो भी आग बुझा रहे हैं और कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की, लेकिन आग बेकाबू है क्योंकि अद्वियात इस वक्त जो अद्वियात की शदीद किल्लत है अस्पताल में, क्योंकि अद्वियात भी जलकर खाकस्तर हो गई हैं। अस्पताल में मुतादिद जो यहाँ पर ज़रूरी टेस्ट थे वो भी रुक गए हैं और यहाँ मरीज़ों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक कोई टाइम नहीं बताया गया कि इस वक्त तक आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन गाड़ियाँ मज़ीद तलब कर ली गई हैं और बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो पानी की कमी और दीगर जो फोम इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी रिफिल करवाने के लिए गाड़ियों को वापस भिजवा दिया गया है और ठीक है, यानी रेस्क्यू हुकाम अपनी कैपेसिटी में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन ये आग मजीद भड़क उठी है। शुक्रिया आपका हसन हफीज। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।